Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, yesterday we have discussed question number 7 and today we are going to discuss question number 8. Page number is 49. So let's start it. ओके जी, इसी क्वेश्चन को यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है. देयर आर 40 काउज. पहले इसको अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है. देयर आर 40 काउज एंड चिकन्स ऑल टुगेदर, ठीक है. इट मीन्स के काउज एंड चिकन्स इन दोनों की टोटल जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 40, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ काउज एंड चिकन्स आर 40. सही है. अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि हाउ मैनी काउज आर देयर, ठीक है. ये क्लियर नहीं है कि हाउ मैनी काउज आर देयर एंड हाउ मैनी चिकन्स आर देयर. खाली देखें इस क्वेश्चन में 40 नंबर एक बता दिया गया है. अब इसमें हमें ये क्लियर हरगिज़ नहीं है कि काउज कितनी है और चिकन्स कितने हैं. सही है. अच्छा, दे आर ऑल टुगेदर ऑन अ फार्म. तो एक फार्म की बात हो रही है जिसमें 40 काउज एंड चिकन्स हैं, ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ लेग्स. अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स बता दी गई. इट इज़ 108, ठीक है. अब इसमें देखें थोड़ी सी एक पॉइंट है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन में अब पूछा क्या जा रहा है, यानी हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी काउज आर देयर. तो काउज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी काउज़ हैं, ठीक है. सो देखें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ लेट कर लेते हैं. लाइक देखिए हमें ये नहीं पता कि काउज़ कितनी हैं, ठीक है. तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ काउज़ x है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ चिकन्स y है, ठीक है. इसको हम y से शो कर लेते हैं ना अपनी आसानी के लिए, ठीक है. तो यही चीज़ आप देखें यहाँ आपको नज़र आ रही है कि नंबर ऑफ़ काउज़ को हमने सपोज कर लिया कि वो x है. अब x कोई भी नंबर हो सकता है ना, यानी 20, 30, 10, 15, 40 से कम कोई भी नंबर x होगा. सही हो गया. और हम लेट करें कि नंबर ऑफ़ चिकन जो हैं दे आर, हम उसको लेट करेंगे y है. सही है. अब चूंकि इन दोनों का नंबर यानी चिकन और काउज़ का दोनों का नंबर टोटल नंबर बताया गया था 40, ठीक है. तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि x यानी काउज़ प्लस चिकन्स यानी y इज़ इक्वल टू 40. तो यूँ हमारे पास ये जो है एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है. इसको आप इक्वेशन a भी कह सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, ठीक है. तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे. सही हो गया. यहाँ तक क्लियर है. अब आगे चलते हैं. देखिए वी नो के यहाँ आगे इसने बात की थी कि क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ़ लेग्स इसने बता दी थी कि 108 है 40 काउज़ एंड चिकन्स की. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी नो के काउज़ हैव 4 लेग्स. सही है. सो काउज़ का नंबर चूँकि हमने एक्सपोज किया हुआ है एंड वी नो कि ईच काउ हैज़ 4 लेग, ठीक है. तो हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे x के साथ, तो हमारे पास 4x आएगा. यानी इस तरह से 4 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x के साथ तो वी विल गेट 4x. ठीक हो गया. अच्छा, अब चिकन्स की अगर हम बात करें तो वी नो कि चिकन हैव 2 लेग्स, ठीक है. सो अब चूंकि y जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ चिकन्स को शो कर रहा है, ठीक है. तो इसलिए 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ईच चिकन हैज़ 2 लेग्स, तो 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ फिर हमने लिख लिया. सही हो गया. तो काउज़ लेग्स जो हैं वो कितनी आ जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है. और चिकन लेग्स जो है वो इस तरह हमारे पास एक नंबर आ गया 2y. अब x और y इसमें हमें चूँकि नहीं पता तो हमने इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दिया. याद रहे कि x काउज़ को शो कर रहा है और y जो है वो चिकन्स को शो कर रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, अब देखिए जो कि टोटल नंबर हमें इसने बता दिया था लेग्स का वो कितना है 108. अब इसमें चिकन्स भी शामिल हैं और काउज़ भी शामिल हैं. सो लिहाजा हम काउज़ की लेग्स 4x और चिकन की लेग्स 2y इन दोनों को हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर हमने लिखा यहाँ 108, ठीक है. यानी 108 लेग्स हैं. ये काउज़ का नंबर है और ये चिकन्स के लिए. सही है. सो ये एक इक्वेशन हमारे पास बनती नज़र आ रही है, ठीक है. अच्छा, अब बेटा इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. अब इसका क्या मतलब है. इट मीन्स कि देखें ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. विच मीन्स कि आप 4x/2 आप लिखोगे, 2y/2 लिखोगे और 108/2 लिखोगे.
ठीक हो गया। अब देखिए जब 4x/2 हम लिख रहे हैं तो 2 जो है इसे कट हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 और x रह गया, तो ये मैंने 2x यहाँ लिख लिया। क्लियर। जब 2y को 2 से आप डिवाइड करते हो तो ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह गया, ये y रह गया, ये y मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर। और जब 108 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स 10 और 2 4 टाइम्स 8, तो 54 आ गया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए y को मैंने सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है। ये प्लस ये 2x जो है यहाँ प्लस हो रहा था, ठीक है, इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सही है। सो यही चीज़ हमने यहाँ शो कर दी, यानी 2x को हमने यहाँ ले आए, तो ये इसका इन्वर्स हो गया, एडिटिव इन्वर्स, यानी ये -2x आ गया यहाँ। ठीक है। तो इस तरह अगर अब आप गौर करें तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, दिस वन। फिर मैं इसको, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 54 माइनस 2x। ठीक है, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, बॉक्स में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको नंबर भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें क्या है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स 40। ठीक है, बल्कि मैं इसको यहाँ लिख भी लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और इस इक्वेशन को अब मैं ये जो मेरे पास इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इधर लिखूँगा। ठीक है, सो ये आगे जी हमारे पास कलर में सेम यूज़ कर लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स 40। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। अब देखिए इसमें y की जगह, ठीक है, ये वैल्यू हम लिख लेंगे जो अभी हमने यहाँ फाइंड की है, 54 माइनस 2x। सो इक्वेशन 2 में से ये वैल्यू हम उठाएंगे और इसको हम यहाँ प्लग इन कर लेंगे y की जगह पे। तो x तो देखें ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। ठीक है, और y की जगह अब मैंने ये वाली पूरी टर्म जो है वो यहाँ लिख ली। ठीक है, सो अब ये इक्वेशन हमें बनती नज़र आ रही है, x प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 40। सही हो गया। अब इसमें बेटा लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। मैंने कहा लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। बेटा लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स आर सेम। ठीक है, अब यहाँ इसमें कौन कौन से वेरिएबल है जिसको मैं कह रहा हूँ सेम है। देखिए ये हमारे पास x है और ये -2x है। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यानी 2x में से ये -2x है, यहाँ में से x जो है इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी यहाँ 1 होता है, लिखा नहीं जाता बट 1 इज़ देयर। तो 2 में से देखें 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1x ही आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन माइनस का एज इट इज़ बड़ी बिगर वैल्यू का साइन आप यहाँ लगा लेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, तो जस्ट -x ही काफ़ी होगा। सही है। सो जब 2x में से -2x में से x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको शो भी कर दिया। सही हो गया। अच्छा, अब देखें ये हमारे पास प्लस हो रहा है 54। ठीक है, इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -54 आ जाएगा इधर, यानी 40 माइनस 54। सही है। अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 54, कलर चेंज कर लेते हैं, 54 सब्ट्रैक्ट 40, इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 4 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 4 ही आ जाएगा। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज़ 1। और साइन अब बेटा माइनस का यूज़ करोगे। याद रहे कि इन दोनों साइन जो होता है वो हमेशा बिगर वैल्यू का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बिगर वैल्यू है। सो -14 हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, और यही आंसर मैंने यहाँ लिखा -14। सही है। अब x के साथ याद रहे कि यहाँ माइनस था ना, क्योंकि बिगर वैल्यू थी, x के साथ माइनस था। सही है। सो ये -x जो है वो यहाँ भी मैंने लिखा है, इसी -x को यहाँ भी लिखा।
इक्वल्स टू -14 आ गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाए लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वेशन में ना, तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से आपने कर देना है कैंसिल, और अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इजी। तो अब x14 हमें क्या बता रहा है कि x किसको शो कर रहा था। देखिए शुरू में हमने लेट कर लिया था कि x जो है वो शो कर रहा है काउस के नंबर को शो कर रहा है, और y जो है ये शो कर रहा है चिकन्स के नंबर को। सो x अगर हमारे पास यहाँ आंसर 14 आया था ना, तो इट मीन्स के नंबर जो काउस हैं वो कितनी है हमारे पास 14 है। और यही बात पूछी गई थी क्वेश्चन में कि हाउ मैनी काउस आर देयर। तो आखिर में बस आप लिख लीजिएगा कि देयर आर 14 काउस। हाउ मैनी काउस आर देयर, तो यहाँ आप लिखोगे देयर आर 14 काउस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बस बेटा इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, इसको एक दफ़ा खुद ज़रूर लिखिएगा, सॉल्व करें, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।